चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ गांव कुशाली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। क्या किसानों के हित के लिए बनाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल पा रहा है? इस बात का जायजा लेने के लिए आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कुशावली गांव में। यहां पर हम लगाएंगे चौपाल और किसानों से पूछेंगे सरकारी योजनाओं का हाल। तो आइए चलते हैं गांव के चौपाल की ओर। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कुशावली गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है और बहुत सारे किसान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। तो आइए बातचीत की शुरुआत करेंगे और लेंगे योजनाओं का जायजा। किसानों के साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए योजना के बारे में सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रमोद सिरोही है, मैं यहाँ जिला कृषि अधिकारी हूँ। जी प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे क्यों किसानों को जुड़ना चाहिए? इस तरह जो ये योजना है ये कैसे किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है? देखिए, जैसा कि मैडम आप समझ रहे हैं कि जो बीमा है ये सदैव किसी मतलब आपदा से बचाने के लिए, खासतौर पे वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए किसानों को बनाई गई बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें हम प्रीमियम भी कम रखा गया है, खरीफ में 2% है और रबी में 1.5% है। हमारे यहाँ जैसे गेहूं में कभी कभी देखते हैं कि जब गेहूं मैच्योरिटी पे आता है तो अनावृष्टि या मतलब इस तरह का हो जाता है कि अतिवृष्टि हो गई, ओले गिर गए, तो मैं चाहूँगा कि लोग इसको अपनाएं। और एक जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि ये स्वैच्छिक कर दी गई है। स्वैच्छिक का मतलब ये है कि उस स्थिति में ही मतलब जब किसान चाहेगा तभी उसको बीमा उसका प्रीमियम देना होगा, तभी उसको योजना का लाभ मिल सकेगा। देखिए, बीमा योजना बहुत अलग चीज़ है, मुआवजा एक अलग चीज़ है। बीमा योजना में अगर हमारे किसान भाई लाभ उठाना चाहते हैं तो उसे बीमा कटवाने के लिए सहमति देनी चाहिए। अगर उसके किसान केसीसी से बीमे का प्रीमियम कटेगा तभी उसे बीमा योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें मैं बताना चाहूँगा 2 लाख रुपए तक का भी इसमें मिल सकता है लाभ, ऐसे नहीं। तो अभी हमने कृषि अधिकारी से योजना के बारे में कुछ मुख्य बातें सुनी। आइए बढ़ते हैं आगे और किसानों से बातचीत करते हैं और जानते हैं योजनाओं के बारे में। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मुकेश कुमार शर्मा, गांव दौलतपुर, जिला मेरठ। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे क्या किसान जुड़ रहे हैं और आपको लगता है कि इससे लाभ हो रहा है किसानों को? किसान जुड़ते तो है, लाभ मिलता तो नहीं है किसानों को। उसमें मान लिया बीमा कट जाता है, फिर चक्कर काटते हैं। मान लिया किसी की जल जाती है या गेहूं में होती है तो उसका लाभ नहीं मिलता। आइए किसानों का और भी रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। उमा प्रताप सिंह, दौलतपुर। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अपनी राय। वो भी अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री जी की। तो जैसा कि अभी हमारे जिला कृषि अधिकारी जी ने बताया है, खरीफ की 2% और उसकी 1.5%। तो उससे किसानों को ये फायदा है, कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह अगर हो जाए तो उससे उनका मुआवजा मिल जाता है जी, और किसान को हानि नहीं हो पाती। ये फायदा है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। कृपया। मेरा नाम अनिल कुमार सकुत्ती, जिला मेरठ। जी जी जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अपनी राय बताएं हमें। वो तो स्वेच्छा कर दी, जिसको लाभ लेना वो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। करना चाहे तो कर ले, लाभ मिलेगा। अगर कोई आपदा आती है तो लाभ मिलेगा। जी जी बिल्कुल। जी हाँ, तो आपने जाना कि किसानों की राय है कि जो योजना है वो लाभकारी है और किसानों को जरूर इससे जुड़ना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से बात करें। जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम तरुण राजपूत, जिला बागपत, गांव तिरड़ा। जी,
जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, बहुत ही कम प्रीमियम में किसान बीमा करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से, जो बहुत मुश्किल की घड़ी होती है किसानों के सामने जब उनकी फसल नष्ट हो जाती है, तो जो बीमा योजना है वो उनके लिए बहुत ही मदद का हाथ एक तरह से होती है? जी मैम, अब स्वैच्छिक कर दिया है, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका लाभ मिल सकता है। श्यामवीर सिंह कुसावली से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वक्त के साथ कई बदलाव किए गए हैं किसानों के बारे में, उसके हितों के बारे में सोचते हुए। इन बदलावों को आप किस तरह से देखते हैं? दरअसल योजना तो सही है, लेकिन किसान को सही जानकारी नहीं हो पाती, और सही जानकारी ना हो पाने से वो सही लाभ नहीं ले पाता। उसे यही नहीं पता तुझे कहाँ अप्लाई करना, कैसे करना, क्या करना। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आवे किसान के सामने कि उसे रास्ता ही नहीं मिलता। बस उसने सुन लिया कि लाभकारी योजना चल रही है, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिल पाता कि वो कैसे करे, तो वो भ्रमित होकर रह जाता। जी। आइए योजना के बारे में जानते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और किसानों से बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं मेरठ जिले के कुशावली गांव में। तो आइए चौपाल में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
तो चौपाल में कई किसानों से हमने बातचीत की है और इस बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और कुछ और युवा किसानों से भी जुड़ते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं हमें। मैं पंकज कोरी, गांव कुसावली, जनपद मेरठ से बिलोंग करता हूँ। जी पंकज जी, कई बार हम देखते हैं कि जो किसान हैं जो इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं वो किसी प्राकृतिक आपदा से जब फसल को नुकसान हो जाता है तो ऐसे में जो फसल बीमा योजना जिन किसानों ने की हुई होती है उन्हें क्षतिपूर्ति मिलती है तो उनके लिए एक मदद होती है। तो ऐसे में आपके क्षेत्र में किसान क्या इस बीमा योजना के लाभ को देखते हुए उससे जुड़ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी किसान योजना से जो लाभ मिल रहा है उससे लोग जुड़ भी रहे हैं, लेकिन सारी बात ये है कि ठीक प्रकार से उसका बिल्कुल संचालन नहीं हो पा रहा, उसमें भ्रम की स्थिति है। वो भ्रम की स्थिति एक तरीके से तो ये है कि जैसे हम किसान कृषि अधिकारी हैं, यदि उनके पास जाते हैं, यदि जैसे कि मान लो कि मेरे फादर के नाम सारी लैंड है और उसमें हमारे फादर इस टाइम काम करने की अवस्था में नहीं है और उनकी आने वाली जनरेशन उसमें काम कर रही है, तो किसान मान लिया गया उनका फादर। अच्छा। और जो मतलब यदि कोई भी दुर्घटना होती है, यदि उसके पुत्र को या पुत्री को होती है तो उसमें पता चलता है कि ये है नहीं, आप किसान नहीं हो, किसान तो आपके फादर है और उनके साथ कोई घटना नहीं घटी तो ये लाभ उनको ही मिलेगा। तो या एक तो ये करा जाए कि आप किसान पुत्र हो या किसान पुत्री हो तो उनका भी नाम उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। जी जी बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करें। जी कृपया अपना नाम बताइएगा। जयप्रकाश कुसावली, सरधन मेरठ। जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताइए। इसमें बदलाव किया गया है, अब स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसान चाहे तो इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या लेना चाहिए किसानों को इसका लाभ? नहीं, लाभ तो लेना चाहिए जी, पर लाभ असल में मिलता नहीं सबको। क्यों? अधिकारी फिर चक्कर बहुत कटा हुए, कहीं पटवारी के, कहीं कानूगो के, और बाबे फिर किसान तो फिर वहीं बैठ जा जी और मिलता उसे है नहीं। तो ये समस्या इसमें सबसे ज्यादा है जी। जी क्या लगता है आपको ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किस तरह से और बेहतर हो सकती है किसानों के लिए? नहीं, बेहतर तो ऐसे हो सके जी, आके अधिकारी बैंक वाले ही हैं, वे आके मौके पे माना कर ले, देख ले फसल वास्तव में इनकी है तो उसे सीधा लाभ मिल जा, सीधा लाभ मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके क्षेत्र में किस तरह से इस योजना का लाभ किसान लेते हैं? बस ये तो मिलता नहीं जी, अगर अधिकारी कर जाए काम को तो हमें तो पता लगता नहीं कैसा क्या होगा, इस बारे में तो पता लगता नहीं जी कुछ भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये कदम किसानों के लिए नहीं, योजना अच्छी है जी वैसे, पर पता नहीं लगता जी बहुत किसानों को, कोई जो जागरूक किसान है वही फायदा उठा सके, हर किसी को नहीं पता जी इस बात का जी। हाँ जी ठीक जी, कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। रिचपाल सिंह जी, कुसावली गाँव। जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो सरकार लेकर आई है और जिसमें वक्त के साथ बदलाव भी किया गया है, इस योजना को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, योजना तो सही है पर सभी किसानों को इसका अनुभव नहीं है, ना जानकारी है इतनी जी। इसकी जानकारी मिलनी चाहिए गांव-गांव में चौपाल लग के, तो जब भी इससे किसान जुड़ेगा जी। हाँ, इसका किसी को पता नहीं है इसका जी बिल्कुल। यानी कि योजना अच्छी है लेकिन किसानों को अगर जानकारी होगी तो वो जो किसान है वो जुड़कर इन योजनाओं का लाभ से ले सकते हैं, ऐसा मानना है। आइए कुछ और बात कर लें। कृपया आप अपना नाम बताएं। कृष्णपाल सिंह, गांव सलाह। जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसका लाभ यहाँ पर कई किसान ले भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जागरूकता का अभाव है, आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ नहीं, वो वकील साहब ने सही बताया, इसकी तो हर गांव में चौपाल लगनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमें यदि हमारी फसल खराब होगी तो किसके पास जाना है जी। रही अभी फसल खराब होने की बात तो हमारे इधर बहुत कम है क्योंकि काफ़ी जागरूक किसान है। ये जो पशु छोड़े गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये तो दिन रात नुकसान कर रहे, इसका किसका बीमा किससे लेंगे? अच्छा, तो ये भी एक गवर्नमेंट को इसका भी एक उचित प्रबंधन करना चाहिए कि ये पशु जो है हमारा, ये कहीं ना कहीं ऐसा इनका वो बनाया जाए जिससे फसल का नुकसान न करे। यानी कि अब तक जो केवल प्राकृतिक आपदाओं के लिए है उसमें इसे भी शामिल किया जाए, आपका मानना? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। आइए योजना के बारे में जानते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और किसानों से बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं मेरठ जिले के कुशावली गांव में। तो आइए चौपाल में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, तो योजना का जायजा लेने का सिलसिला जारी रखते हुए कुछ और किसानों से बात कर रहे हैं। आइए अपना नाम बताइए हमें सबसे पहले। विनोद सैनी,
गांव कुसावली मेरठ। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किस तरह से और ज़्यादा किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? किसान कैसे और इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? योजना बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि ये टोटल गन्ने की बेल्ट है और गन्ने को उस योजना से दूर रखा गया है। तो क्योंकि गन्ने में भी हर तरह की बीमारी आती हैं, हर तरह की प्राकृतिक आपदा आती हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि गन्ने को भी जो है उसमें इन्वॉल्व किया जाए। हम कुछ जानकारी से भी थोड़ा दूर हैं, हमें ये नहीं पता कि जब गन्ना इसमें शामिल नहीं है तो हमारा उसमें जो है जो बीमा की राशि है वो नहीं कटनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में जो है वो राशि हमारी कट रही है, उस चीज के लिए भी हमें अवेयरनेस होना चाहिए। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे बात करें कुछ और लोगों से। कृपया आप अपना नाम बताइए हमें। राजकुमार सैनी, गांव कुसावली। जी, ये बताएं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसका लाभ कितना उठा पा रहे हैं आपके क्षेत्र के लोग? जी, हमारे क्षेत्र में तो इसका लाभ बहुत ही कम है। पहली बात तो किसानों की इतनी नॉलेज ही नहीं है। अच्छा। और जो किसी का हो भी जाए नुकसान तो उसे पता ही नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना जी। और जी जो है मतलब ये तो जो है जो आदमी पढ़े लिखे किसान है वे इसके 2-4 जो है लाभ उठा लें, नहीं तो कुछ नहीं। जी जी, कृपया आप अपना नाम बताएं। विनय कुमार, गांव कुसावली, जिला मेरठ। जी जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बताइए, इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? फसल बीमा योजना के बारे में देखो जी, इस क्षेत्र में कम ही ज्ञान है लोगों, क्यों गन्ने का क्षेत्र है और यही फसल उससे बाहर रख दी की। और जो एक आध बार हुई गेहूं की आपदा आई हमारे पास, तो मैं किसी अधिकारी को बुरा ना लग जाए इस वजह से कहूँगा, तो उसमें क्या आया जिसका 5 बीघे गेहूं नष्ट हुआ, किसी को 5 रुपए आए, किसी को 10 रुपए आए, तो इसलिए मैं तो कहूँगा नहीं भाई किसी को लाभ हुआ होगा ऐसे। तो ये थे आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कुशावली गांव से हमारी चौपाल चर्चा, जिसमें आज हमने बहुत सारे किसानों से योजना के बारे में बातचीत की, उनके राय जाने और साथ ही विशेषज्ञ मेहमानों से भी योजना के बारे में जानकारी ली। इसी तरह से अगली कड़ी में फिर हम हाजिर होंगे किसी और गाँव में और वहाँ भी किसानों से बातचीत करके लेंगे योजनाओं का जायजा। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गांव का नाम है बांधकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान, बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी
1998 में बांधगढ़ के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तेलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तेल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। वाह सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गूंथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें। आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी